स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ट्राई करेंगे कि बेसिक चीज़ों को समझाते हुए चैप्टर पूरा कवर हो जाए। तो सबसे पहले है चैप्टर का नाम हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? इट इज़ एन इक्वेशन दैट कंटेन एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। यहाँ पर स्क्वायर्ड इसका मतलब क्या है? पूरी इक्वेशन में कोई एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जिस पर स्क्वायर लगाओ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी जो इक्वेशन है, इसमें एक टर्म में हमारे वेरिएबल पार्ट पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये जो कहलाती है वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ऐसे बनती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a हमारा 0 के इक्वल हो जाता है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। जैसे यहाँ पर ये क्या है? 2a है, ये 3 क्या है? b है, और ये c क्या है? 5 है। तो ये हमारी एक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पर a की वैल्यू जो है 0 हो जाती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। यहाँ पर हमारी b और c की वैल्यू हमको 0 कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने ये लिख दिया 2x स्क्वायर और लिख दिया डायरेक्ट 5, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। बट a की वैल्यू को हम 0 नहीं बोल सकते। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मेथड्स क्या क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो पहला होता है हमारा फैक्टराइज मेथड। फैक्टराइज मेथड आपने जो है चैप्टर 3 में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो ये आपको अच्छे से आता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो हमारे सिलेबस से कट चुका है, इसलिए हम इसको इसमें नहीं पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस मेथड को हमें पढ़ना है, इसको मैं आगे वीडियो में कवर करूंगी। फोर्थ है हमारा ग्राफिंग मेथड। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें पढ़ने के हैं फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड। आइए समझते हैं फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होते क्या है नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हम दोनों मेथड को समझेंगे, फैक्टराइजेशन को भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड को भी। फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए मैंने एक इक्वेशन लिख ली है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। फैक्टराइज कैसे करते हैं इसको हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको दोबारा से ये समझा रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारी a टर्म है, ये हमारी b टर्म है और ये हमारी c टर्म है। करना क्या है, हमें a टर्म को c टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम रफली, तो ये हो जाता है 2 3 जा 6। अब हमें इस बीच वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है, या मान लीजिए 6 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 6 आए, और जब हम प्लस या माइनस करें तो हमारा 5 आए। यहाँ पर ये 6 है, यहीं पर देखो हमें मिल गया कि 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 आता है, और अगर मैं 2 में 3 को ऐड कर दूँ तो हमारा क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। तो लिखेंगे किस तरह से? 2x का स्क्वायर माइनस 2x, और ये क्या है? 3 माइनस 3x। फैक्टराइज करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो साइन है ये चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। हम इस तरफ के साइन को चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि साइन कौन सा आया, कैसे आया। तो ध्यान ये रखना है कि इस साइन को हमें चेंज नहीं करना, हम इस साइन में कुछ भी लगा सकते हैं, प्लस या माइनस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमें करना क्या है। जैसे यहाँ पर मुझे प्लस करना था तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो ये माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया। देन क्या है? +3 को हम एज इट इज लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब हम इसमें से अपना कॉमन फाइंड करेंगे, तो ये हो गया 2। इस दोनों टर्म में मुझे दिख रहा है कि x को मैं बाहर निकाल सकती हूँ, मैंने x को बाहर निकाल लिया। यहाँ पर क्या बच गया? अंदर x माइनस ये ऑलरेडी पूरी टर्म बाहर आ गई, तो यहाँ पर क्या आ गया? 1। देन 3x प्लस 3 है, यहाँ पर मैं 3 को बाहर निकाल सकती हूँ, तो मैंने 3 को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। देन x, अब यहाँ पर साइन की बात आती है तो हम क्या लगाएं? प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर जो साइन की बात आती है, यहाँ पर हम क्या लगाएं? अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगी तो जब मैं इस टर्म को खोलूंगी, जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगी तो क्या होगा? वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हमारी ये टर्म वापस नहीं आएगी, एज इट इज नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है? ऐसा साइन लगाना है जिसको हम सॉल्व करें तो वापस से हमारी यही टर्म आ जाए। जैसे 3 को -3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो -3x आएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं माइनस पुट कर देती हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 1 आ गया। देन अब x -1 तो हमारा एक फैक्टर निकल गया, और दूसरा फैक्टर हम ये जो बाहर वाले नंबर है इनको ले लेंगे 2x - 3, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें से अपने जीरोस फाइंड करेंगे या फिर हम अपने रूट्स फाइंड करेंगे। x की जो वैल्यू आती है उसे हम रूट्स या फिर जीरोस बोलते हैं। तो x -1 इक्वल टू 0 है, और इधर हो गया 2x - 3 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू क्या आ गया? 1,
और x इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, 3 को हम इस तरफ भेज देंगे और 2 को इसके नीचे भेज देंगे तो आ गया 3/2। इस तरह से हमारी ये 2 जीरोस फाइंड हो गए। यहाँ पर हमारा फैक्टराइजेशन मेथड खत्म हो गया, हमें अपने दोनों x के आंसर मिल गए। नेक्स्ट हम समझते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मेथड से कि हम किस तरह से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले तो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अपने इसी इक्वेशन को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 2x² - 5x + 3 = 0। यहाँ पर ये जो टर्म है ये हमारी a है, ये टर्म हमारी b है और ये टर्म हमारी c है। फॉर्मूला हमारा ये है, पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू -b, तो -b हमारा क्या है, -5 है, तो -b इसका माइनस एंड देन इसका माइनस, हम दोनों को लिखेंगे इस तरह से, प्लस माइनस दोनों साइन लगाएंगे हम, देन b² - 4ac। b क्या है हमारा, -5 है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 4 a है हमारा 2 और c है हमारा, ये हमारा c है, c है हमारा 3 अपॉन में 2 और a की वैल्यू पुट कर देंगे 2। दोनों हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया 5 प्लस माइनस 5 5 जा 25 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाता है 24 अपॉन में 2 2 जा 4 हो गया। अब 25 में से जब 24 को माइनस करते हैं हम तो आ जाता है हमारा √1 अपॉन में 4। आपको ये पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा √1 होता है वो अपने आप रूट से बाहर आ जाता है। तो अब यहाँ पर हो गया हमारा 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में 4। इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक तो 5 + 1 अपॉन में 4 क्योंकि यहाँ पर दोनों साइन है, दूसरा 5 - 1 अपॉन में 4। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देन 5 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाता है हमारा 6 अपॉन में 4, और इस तरफ 5 में 1 माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारा 4 अपॉन में 4। कैंसिल आउट करेंगे तो देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और उधर हो गया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो हमारी x की जो दो वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर वो क्या हो जाती हैं, x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई हमारी 3/2 और दूसरी आ गई हमारी 1। यहाँ पर भी हमारी सेम वैल्यू निकली थी x की 1 और 3/2। तो करें हम किसी भी मेथड से, हमारा आंसर जो है, हमारा सॉल्यूशन जो है वो सेम ही आता है। इसके बाद हम समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें क्लियर करना है वो है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में 3 टाइप्स पढ़ रहे हैं हम, 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 इक्वल रूट्स एंड नो रियल रूट्स। अब ये तीनों क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम बिना इक्वेशन को पूरी सॉल्व किए हम ये बता सकते हैं कि उसका नेचर क्या है। वो कैसे, इस फॉर्मूले से, d = b² - 4ac। ये फॉर्मूला क्या है, d से डिस्क्रिमिनेंट, b से जो हमारी कोई भी इक्वेशन होती है उसमें जो b की वैल्यू उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, 4 a की वैल्यू पुट करेंगे और c की वैल्यू पुट करेंगे। बस इतना करने पर ही हमें ये पता चल जाता है कि उसका रूट का नेचर क्या है। तो मैं आपको ये एक एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगी। तो सबसे पहले आप कुछ और टर्म्स को समझ लीजिए। व्हेन, जब हमारा d जो है वो 0 से बड़ा आ जाता है, जब हमारा d 0 से बड़ा आ जाता है तो वहां पर होते हैं 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा d जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है। और नो रियल रूट कब होते हैं, जब हमारा d 0 से छोटा आता है, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से माइनस में आ जाता है अगर, तो वो होते हैं नो रियल रूट। यहाँ पर मैंने ये आपको बता दिया है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। मैं आपको एक इक्वेशन में पुट करके बता देती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन करी थी 2x² - 5x + 3, इसको सॉल्व किया था। तो सॉल्व करते टाइम हमने क्या देखा था, जो इसके आंसर्स आए थे वो क्या आए थे कि x की वैल्यू निकली थी 3/2 और क्या निकली थी, 1 निकली थी। तो ये दोनों अलग अलग है, तो किसमें आ गए, 2 डिस्टिंक्ट रूट। बट इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किए बिना हम कैसे पहचानेंगे, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम। d = b² - 4ac। b क्या है हमारा -5 है तो लिख देंगे -5 का स्क्वायर, -4, a क्या है 2 है और c हमारा है 3। सॉल्व कर लेते हैं। 25, 5 5 जा 25 हो गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 1। 25 में से 24 को माइनस कर दिया, 1 आ गया।
तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डी हमारा जो है वो 0 से बड़ा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या है वो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है। इस तरह से मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ नो रियल रूट का। जैसे हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये हमारे पास इक्वेशन है। नो रियल रूट का मतलब ये हो गया कि हमें x की कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे ये इक्वेशन आपसे सॉल्व नहीं हो रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, तो होता है हमारा फॉर्मूला लिखेंगे d इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू है -4, इसका स्क्वायर करेंगे 4, a हमारा 1 है और c क्या है 5 है। देन सॉल्व कर लेते हैं, 4 4 जा 16 माइनस 4 5 जा 20 और 21 जा 20, ये हो गई मेरी इक्वेशन। देन 20 में से हम 16 को माइनस करते हैं तो हमारा जाता है -4। तो यहाँ पर आ गया -4। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि d जो है वो हमारा 0 से छोटा आ रहा है। तो हमें सिर्फ इतनी सी इक्वेशन सॉल्व करके पता चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा, नो रियल रूट्स आएगा। ये भी आपसे जो है एक्सरसाइज में पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से हम इक्वेशन को देख करके थोड़ा सा सॉल्व करके ही बता सकते हैं कि वो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स है या नो रियल रूट्स है। इस तरह से हम इक्वेशन का नेचर फाइंड कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं इन सभी का यूज़ जो है एक्सरसाइज में होने वाला है। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर नहीं हुआ एक बार में तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चंस करना ईजी हो जाता है। और जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको समझाए हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।